हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। यानी अपन कोई भी इंटीजर माने पॉजिटिव इंटीजर जिसका कि क्यूब है वो इन फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने जैसे सेकंड क्वेश्चन किया, फोर्थ क्वेश्चन किया, उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें हमें क्या लेना है, क्यूब लेना है, स्क्वायर नहीं लेना, नंबर नहीं लिखना उसका, बल्कि क्यूब लेना है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब 9 का अगर हम क्यूब लें, जैसे हम ए के बराबर मान लें इनको कि ये ए के बराबर है, और अगर 9 का क्यूब लेते हैं तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो इसलिए हम 9 की जगह यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, 3 लेके चलते हैं, और 3 से जो वैल्यू आएगी उसको हम इन टर्म्स में क्या कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स से मतलब है 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 सारे नंबर इसमें आ सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में। इंटीजर कहाँ से होते हैं, इंटीजर नंबर शुरू होता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, बट यहाँ सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का है तो उनकी वैल्यू कहाँ से शुरू हो सकती है, 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है। अब हमको क्या करना है, क्या शो करना है हमें, क्यूब ऑफ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा उसका क्यूब जो है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, ये हमें शो करना है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स is in the form of, हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 9m 9m+1 और 9m+8, इस फॉर्म में हमको इसको रिप्रेजेंट करना है। अब इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ मान रहे हैं कि लेट, अब ये कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो पॉजिटिव में ऑड और इवन दोनों हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि लेट a इज़ द इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज़ इक्वल्स टू, हम यहाँ क्या मानेंगे, b को 9 ना लेके लेंगे 3, क्योंकि जो 9 है वो 3 की टेबल में आता है, और अगर 9 का हम क्यूब करेंगे तो वो बड़ी डिजिट्स आ जाएंगी। फिर 9+m+m1 इनका होल का क्यूब करेंगे तो बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए हम b की वैल्यू यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, 3 लेके चल रहे हैं। बाद में उसको हम इनकी टर्म्स में क्या कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। तो हमने a तो हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, और b की वैल्यू क्या मान ली, यहाँ पे 3 मान ली। तो हम अगर EDA अप्लाई करते हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, तो इस एल्गोरिथम के बारे में अपने को पता है कि a इज़ इक्वल टू क्या होता है, a इज़ इक्वल टू होता है BQ + R, वेयर 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू R एंड R इज़ लेस देन B। ये EDA की मतलब लेमा ये होती है। तो इसमें हमने यहाँ लिख दिया a की वैल्यू, हमने a को हमने अज्यूम कर लिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और 3 यहाँ 3 ले लिया क्योंकि 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए b को 3 मान लिया। तो अगर हम EDA को इसमें लिखते हैं तो a इज़ इक्वल टू b की जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो हम लिख देंगे 3Q + R, और R की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, वेयर R इज़ लेस देन 3, R की वैल्यू b से कम होती है और b की वैल्यू है 3, तो R की वैल्यू क्या है, लेस देन 3 है। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो सकती है, वेयर R इज़ इक्वल्स टू 3 से कम पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 तो नहीं होगा क्योंकि 3 से कम लेनी है वैल्यू। तो R की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, 0 1 2 हो सकती है। तो R की वैल्यू अगर 0 1 2 हुई तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को a कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सो a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब कैसे, R की वैल्यू 0 रखी तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 3Q हो गया।
आर की वैल्यू 1 रखी तो ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो गया। आर की वैल्यू 2 रखी तो ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो गया। हम या तो एक एक वैल्यू पुट कर लें जैसे हमने और क्वेश्चन में किया है, या अब आपको इतना समझ आ गया होगा तो अपन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायरेक्टली ले सकते हैं आर की वैल्यू रख के कि ए कैन बी एक्सप्रेस एज, जब 0 रखा तो ए की वैल्यू हो सकती है 3q। दूसरा हम कैसे हो सकता है 3q प्लस 1 एंड थर्ड वैल्यू इसकी क्या हो सकती है 3q प्लस 2। तो हम कह सकते हैं ए कैन बी एक्सप्रेस एज 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब ये आर की डिफरेंट वैल्यू रखने पर हमारी ए की डिफरेंट वैल्यू आ गई। अब मैं आपको बताया कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, या दूसरा मेथड क्या है कि हम ऐसे लिखें व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू क्या होगी 3q प्लस 0 और ये बराबर किसके आएगा 3q। या तो इस तरीके से लिख लें या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम, बात वही है, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ। व्हेन आर इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू क्या हो गया 3q प्लस 1 हो गया। व्हेन आर इज इक्वल टू 2, ए बराबर क्या हो गया 3q प्लस 2। अब ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनके अलावा तो कोई और वैल्यू हो नहीं सकती। अब इसमें ये भी नहीं कहा है कि ऑड लो या इवन लो, इसने सिर्फ शब्द बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मे बी ऑड और मे बी इवन, और दोनों होंगे, दोनों इंक्लूड होंगे उसमें। तो ये सारे हमारे क्या आ गए ऑल आर इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स भी कैसे ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इनका हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है इनका क्यूब करें और उसे 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो हमें इनका क्यूब करना है, तो हम सबसे पहले इसका क्यूब करेंगे, फिर इसका करेंगे और फिर इसका करेंगे। अब टेकिंग क्यूब ऑफ फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या था 3q आया था, तो 3q का हमने क्या ले लिया क्यूब ले लिया। तो 3 का भी क्यूब होगा और q का भी क्यूब होगा। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये आ गया हमारा 27 क्यूब। अब इसको हमको एक्सप्रेस करना है वही 9q प्लस 1 उस फॉर्म में, 9m प्लस 8 उस फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको फैक्टर करके 27 को 9 इधर लिखते हैं बाहर और ब्रैकेट में लिख दें 3q क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि इसको एक्सप्रेस करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, उनमें से कोई एक फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। तो हमने 9 बाहर ले लिया और इस पूरी चीज़ को हम m मान लें, तो ये हो गया 9m, यानी ये आ गया हमारे फर्स्ट इंटीजर का क्यूब 9m के बराबर, जहाँ m की वैल्यू क्या है, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब। 3q क्यूब की जगह हमने क्या लिख दिया m लिख दिया। तो ये हमारा एक का क्यूब लेने पे हमने जो रिक्वायर्ड फॉर्म है उसमें हमने ए को एक्सप्रेस कर दिया। ये सारी वैल्यू किसकी है ए की है, उनको हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो पहले को हमने एक्सप्रेस कर दिया। सेकंड इंटीजर को टेकिंग क्यूब ऑफ सेकंड इंटीजर, सेकंड इंटीजर हमारा क्या आया था, सेकंड इंटीजर आया था हमारा 3q प्लस 1। तो 3q प्लस 1 इसका क्यूब किया। अब इसका क्यूब हमको इसका फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब हो तो क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a की जगह 3q है और b की जगह यहाँ पे 1 है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 3q लिख देंगे और b की जगह 1 लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो a की जगह लिख दिया हमने 3q, a का क्यूब है तो इस होल का क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर, a की जगह है 3q तो उसका स्क्वायर कर दिया, इंटू b की जगह 1 है, प्लस 3, a की जगह क्या लिख देंगे हम 3q और b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 3 का क्यूब करेंगे पहले, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब प्लस 1, इसको रखा तो 3, पहले इसका होल स्क्वायर है तो 3 3 जा 9 हो गया,
9 क्यू स्क्वायर हो गया, 9 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, और 1 से किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 27 क्यू स्क्वायर ही आएगा। इसको करा तो 3 3 जा 9 क्यू, और 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो ये क्या आ गया 9 क्यू आ गया। अब इनको डिग्री के हिसाब से अरेंज कर लेंगे, क्यूब वाला पहले आ जाएगा, फिर स्क्वायर, फिर 1 पावर वाला, फिर कांस्टेंट टर्म। तो हमने लिखा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर साथ आ गया, प्लस 9 क्यू और प्लस 1, ये आ गया। अब हम इसको हमें वही फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या तो 9m की फॉर्म में करें या 9m + 1 की फॉर्म में करें। तो अब इसको हम करते हैं +1 की फॉर्म में ही होगा, क्योंकि एक कांस्टेंट भी आ रहा है, तो +1 को तो एज इट इज़ रहने देंगे। इन तीनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें 9m + 1 वो फॉर्म चाहिए। तो 9 कॉमन ले लिया हमें, इधर बचा 3 क्यू क्यूब, प्लस में भी 9 लिया तो इसमें बचा 3 क्यू स्क्वायर, इसमें भी 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा प्लस क्यू, और ये +1। अब इस पूरी चीज़ को हम m लिख दें तो ये चीज़ क्या हो गई 9m + 1। तो ये किसके बराबर आ गया, 9m + 1 के बराबर आ गया। वेयर m इज़ इक्वल्स टू, m किसको माना, इस पूरी चीज़ को हमने m माना, क्योंकि हमको रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि इसको इसी फॉर्म में लिखो, 9m की फॉर्म में, 9m + 1 की फॉर्म में, या 9m + 8 की फॉर्म में। तो इस पूरे चीज़ को हमने m हो गया हमारा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। तो इस तरीके से हमने एक्सप्रेस कर दिया। ये दूसरा पार्ट हो गया हमारा इसका। अब एक और बचा है, ये हमारा दूसरा हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब थर्ड वाले a की जो थर्ड वैल्यू थी उसका हम क्यूब लेने पर, तो अब हम करेंगे टेकिंग क्यूब ऑफ थर्ड इंटीजर। a की 3 वैल्यू आई थी हमारे, तो उनका क्यूब करके देख रहे हैं हम। थर्ड इंटीजर क्या वैल्यू आई थी उसकी, 3q + 2, तो वो था 3q + 2। इसका हमको क्यूब करना है। अब इसका क्यूब, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, यही वाला फॉर्मूला a + b का होल क्यूब, इसी से सॉल्व होगा। अब a की जगह यहाँ पे 3q है और b की जगह यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसी फॉर्मूले को हम वापस से अप्लाई करते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, फॉर्मूला हम यहाँ लिख चुके हैं। a क्यूब यानी 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a² यानी 3q का होल स्क्वायर इंटू b की जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, प्लस 3ab², a की जगह लिखा 3q और यानी 2, b की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 का 3 टाइम्स क्यूब हुआ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 क्यू क्यूब आ गया, ये 2 है, 27 क्यू क्यूब। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब इसको देखें तो 3 का स्क्वायर है, तो 3 3 जा 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, 9 3 जा 27, और 27 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये हमारा आ गया 54 क्यू स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर होता है 4, अब 4 3 जा 12 और 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हुआ 36 क्यू, ये हो गया प्लस 36 क्यू, ये आ गया हमारे पास। अब हमको इसको भी उन्हीं फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो 3 दे रखी है, तो अपन क्या करें, इसको पहले तो अरेंज कर देते हैं डिग्री के हिसाब से। 27 क्यू क्यूब पहले, फिर स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख लो 54 क्यू स्क्वायर, उसके बाद क्यू वाली टर्म ले लेते हैं तो 36 क्यू, प्लस लास्ट में क्या बचा 8 बचा, तो 8 को हम लिख देंगे। अब हमने देखा था कि या तो 9m की फॉर्म में करो, 9m + 1 की फॉर्म में, या 9m + 8 की फॉर्म में करना है। तो हम क्या करें, +8 की फॉर्म में देख रहे हैं, उस हिसाब से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म +8 है, और इसको पूरे को हमको 9m के हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो 9 को हम बाहर ले लें इन तीनों में से 9 को बाहर लिया तो ये हो गया हमारा 9, अंदर क्या बचा 27 में से 9 बाहर लिए तो 9 से डिवाइड करने पे कितना बच गया 3 बच गया, 3 क्यू क्यूब हो गया। इससे किया तो 9 6 जा 54, तो ये हुआ 6 क्यू स्क्वायर बच गया। इसको किया
तो 9 4 जा 36, तो इधर बचा 4q और प्लस 8 एज इट इज़ रहने दिया हमने, क्योंकि हमारी एक फॉर्म ये थी ना क्वेश्चन में कि या तो 9m की फॉर्म में या 9m+1 या 9m+8 की फॉर्म में करो। तो अब इस पूरी चीज़ को अगर हम m माने तो ये हमारी वो फॉर्म आ गई, ये पूरी फॉर्म आ गई हमारे पास 9m+8 उस फॉर्म में आ गया। वेयर m क्या है यहाँ पे, ये जो सारी चीज़ है, ये जो बची हुई चीज़ है ब्रैकेट की, ये सारी की सारी क्या है m है। तो m की वैल्यू क्या है 3q³ + 6q² + 4q। तो हमने जो थर्ड वाला था उसकी भी इस फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो क्वेश्चन में यही था कि या तो 9m या 9m+1 या 9m+8 की फॉर्म में पॉजिटिव इंटीजर को एक्सप्रेस करो। तो जो a हमने पॉजिटिव इंटीजर माना था वो इन तीनों फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन सब क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें तथा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।